नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप पूरे इस दुनिया में, पूरे इस ब्रह्मांड में किसी भी जगह से सुन पा रहे हैं एवं देख पा रहे हैं, तो आप सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय करेंटली इंडिया देश के अंदर मध्य प्रदेश राज्य की तरफ से नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी द्वारा लगभग 3,800 से ज़्यादा वैकेंसियां निकालकर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जॉब निकाली गई है, जिसको लेकर फॉर्म अभी चल रहा है। ऑनलाइन में फॉर्म डालना है सभी लोगों को। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी है, आपको लेनी हो ले लेना। इस वीडियो के अंदर पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूँ। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, फॉर्म की डेट, फॉर्म की फीस, सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न, सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। फॉर्म भरने से लेके वैकेंसी मिलने तक का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं डिस्कस करके आपको बता दूंगा। तो जल्दी जाकर अप्लाई कर लेना। अभी लिंक ओपन है, एक वीडियो फॉर्म भरने का दे रहा हूँ, उसको देखकर फॉर्म भर लो और जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लो इस वैकेंसी पर। इंडिया के, पूरे इंडिया के लोग इस पर एलिजिबल हैं। कैंडिडेट इंडिया के किसी भी राज्य, किसी भी यूनियन टेरिटोरी का हो सकता है, पूरे इंडिया देश में किसी भी एरिया से हो सकता है वो, उसको ये वैकेंसी मिल जाएगी। कंडीशन उसमें कुछ अलग है। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट उसकी होनी चाहिए, इंडिया देश का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, उसको वैकेंसी मिल जाएगी। जिसके पास इंडिया सिटीजनशिप नहीं है, सबसे पहले जल्दी से जाओ इंडिया सिटीजनशिप अप्लाई करो और उसके बाद ही इस वैकेंसी को लेना। आपको बता दूं, इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन अप्लाई हो जाती है। अगर आप इंडिया में कहीं पर भी रहते हो, आपके पास आधार कार्ड है या फिर कोई आईडी प्रूफ है, तो आप आसानी से अप्लाई करके इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है, जल्दी से जल्दी कर लें अप्लाई। पहले सिटीजनशिप ले लें, उसके बाद जाके इस वैकेंसी पर अप्लाई कर दें। इंडिया के लोगों के लिए वैकेंसी रहेगी, वो किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटोरी के हो सकते हैं। ये वैकेंसी मध्य प्रदेश स्टेट में निकाली है इंडिया देश के अंदर। बहुत अच्छी वैकेंसी है, जिसको भी लेनी हो ले लेना। एंड ये निकाली गई है नेशनल रूरल रिक्रिएशन, ठीक है जी, यानी कि यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी के अंदर ये वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी आप लोगों की जो आई है, इसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। क्वालिफिकेशन, फॉर्म की डेट, एक एक प्रोसेस क्लियर करूंगा इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनना इस वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। वैकेंसियों की संख्या है 3,800 प्लस। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो भाई, 3,800 से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी इसके अंदर। जिसको फॉर्म भरना हो भर लेना। अगर आप बेरोजगार हो, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, लेकिन आप ग्रेजुएट हो, क्वालिफाइड हो, क्वालिफिकेशन रखते हो, इस वैकेंसी पर चले जाओ, ये आपके लिए काम की रहेगी, ठीक है जी। तो ध्यान से सुनिएगा, सब्सक्राइब वगैरह करें, शेयर वगैरह करें, जो भी आपके डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, वेबसाइट का, अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें। बिना किसी फालतू की बात के डायरेक्ट आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आके देखोगे, इसके इसके बारे में आप यहाँ से जान सकते हो। ये लाइवलीहुड प्रमोशन इन्होंने बताया हुआ है। इसके आगे देखते हो ये हु वी आर, हम लोग कौन है, इन्होंने उसके बारे में इन्होंने बताया। हम किस चीज़ के ऊपर काम करते हो यहाँ बताया हुआ है। अबाउट अस के सेक्शन में जाके इनके बारे में सारा कुछ देख लेना। जो भी ये लोग करते हैं, जो भी रिक्रूटमेंट वाले लोग करते हैं, वो आप बता रहे हैं कि हम क्या करते हैं बेसिकली, वो इन्होंने यहाँ अबाउट अस सेक्शन में बताया है। रिक्रूटमेंट पर टिक करोगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा। इनकी एक रिक्रूटमेंट अभी चल रही है, करंट रिक्रूटमेंट चल रही है, इसीलिए कह रहा हूँ जल्दी से जाए, फॉर्म अप्लाई करें। ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पर आप देखोगे। तो मैं एक बार आपको दिखा दूँ, यहाँ से आप अप्लाई करने के लिए, यहाँ से अप्लाई करने के लिए आ जाना। अलग से एक वीडियो अप्लाई करने का दे दूंगा, ये नोटिफिकेशन वीडियो है, आप ध्यान से देख लो। नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी है, ठीक है जी। और इसमें आप देखोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबको भरने हैं। 3,825 वैकेंसी टोटल है। ये जाएंगी नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी के अंदर। ये इनके खुद के प्रोजेक्ट हैं, जो कि रहेंगे ऑफ दीन दयाल उपाध्याय रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, DDU-RID, मध्य प्रदेश के लिए, मतलब मध्य प्रदेश स्टेट में इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। ये NRRMS द्वारा एक प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश स्टेट में चल रहा है अभी करेंटली 2024 के मार्च में। तो उसके लिए इन्होंने बोला है कि 3,825 लोग हमें चाहिए टोटल। जिनको भी लेनी है ले लो, ये वैकेंसी आपको मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश स्टेट में पहुंच जाए इस वैकेंसी को लेने जल्द से जल्द। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर पोस्ट का नाम है, पोजीशन का नाम। तो उसकी एज 23 से 43 के बीच में जिसकी है, वो इस पोस्ट को ले सकता है। ये लेवल, ये जिले लेवल की पोस्ट है, मतलब मध्य प्रदेश राज्य के अंदर ये जिले लेवल पर आपकी पोस्ट होगी। 52 टोटल वैकेंसी इसके अंदर आई है। पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट की उसके पास डिग्री हो विद 1 साल का उसके पास जो है यहाँ पर प्लस, विद वन प्लस ईयर ग्रेजुएट डिग्री विद, इसके साथ उसके पास 3 साल की जो है ये होनी चाहिए। और
ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसका मतलब कि आप मतलब आप मास्टर डिग्री पास आउट होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड के अंदर, इन सोशल या फिर कम्युनिटी हेल्थ डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 ईयर का सबसे कम से कम शुड बी ए रेलेवेंट डोमेन लाइक सोशल मोबिलाइजेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल प्लेसमेंट एक्सेट्रा। इन सब के में से किसी भी एक चीज़ के अंदर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो और मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री इन्होंने नहीं बताई किस चीज़ में होनी चाहिए। मास्टर डिग्री आपकी किसी फील्ड में हो सकती है। अगर आपके पास MCA MSc MCOM कोई सी भी डिग्री है मास्टर की, इसके साथ साथ आप लोग 3 साल का एक्सपीरियंस करके आए हो इस फील्ड के अंदर, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 23 से 43 एज के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। जिले लेवल की ये पोस्ट है। पोस्ट का नाम है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, मतलब जिले लेवल का प्रोजेक्ट ऑफिसर पोस्ट का नाम है। कैंडिडेट के लिए उसको ये पोस्ट मिलेगी। टोटल 52 वैकेंसी दी है। 32,000 रुपये उसको पर मंथ मिलेंगे, मतलब 32,000 रुपये उसका पर मंथ होगा। अकाउंट्स ऑफिसर का पोस्ट है। 22 से 43 के बीच वाले एज के लोग फॉर्म डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्ट है। 78 वैकेंसी है। इसके लिए भी मास्टर डिग्री कैंडिडेट चाहिए इनको, और इसमें कैंडिडेट के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो फाइनेंस में हो, अकाउंट्स में हो, इससे जुड़े हुए काम के लिए होना चाहिए, तो वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है जी, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ ये भी बोली है, एक्सपीरियंस इन वर्किंग प्रोजेक्ट्स स्कीम्स ऑफ सोशल या फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बीकॉम होना चाहिए कैंडिडेट का, या फिर उसने बीकॉम भी कर रखा है तो भी वो फॉर्म भर सकता है उसके पास। लेकिन उसके साथ साथ वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए टैली की, उसको टैली आता है तभी। टैली एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली। टैली एक एप्लीकेशन मिल जाता है। टैली एक, आप जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के MS ऑफिस है, बहुत सारे उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, टूल्स होती है, लोग सीखते हैं। उसी तरीके से टैली नाम की एक जो है अलग से एक स्किल है बेसिकली। टैली नाम होता है, टैली मतलब डेटा लोगों का बनाना होता है, उसको टैली कहा जाता है। तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए लोगों को। उसको अगर आप लोगों ने सीखा हुआ है तो अच्छी बात है। और उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर 28,000 रुपये पर मंथ का आपका यहाँ पर रहेगा। टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट है। 21 से 43 के बीच में एज होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये पोस्ट है। 110 वैकेंसी दी है। ग्रेजुएट कैंडिडेट चाहिए। कैंडिडेट किसी भी फील्ड का ग्रेजुएट है, डिप्लोमा हो सकता है उसके पास। उसके साथ साथ उसका 6 महीने का DCA होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर में टाइप कर सके, डेटा एंट्री कर सके, रिपोर्ट बना सके, और इसके अलावा गुड नॉलेज उसकी हो, MS ऑफिस उसको आता हो, 1 साल का उसका कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए MIS रिलेटेड वर्क्स के अंदर, और तो उसको मिल जाएगी ये वैकेंसी। आपको बता दूं यहाँ पर प्रेफरेंस उसको मिलेगी जिसने इंजीनियरिंग फील्ड से बैचलर डिग्री करी है या फिर BTech करी है, या MCA MSc या BSc वाले को ये लोग पहले लेंगे। BCA PG DCA वाले को ये लोग पहले लेंगे। अगर मान के चलो कोई कैंडिडेट कहता है कि मैं BBA या BA पास आउट हूँ, तो उसको भी ये लोग वैकेंसी दे देंगे इस वाली पोस्ट पर। लेकिन सबसे पहले ये लोग इंजीनियरिंग वाले ग्रेजुएट्स को लेंगे इस वैकेंसी के लिए। 25 से 26 मतलब वही है, 26,000 पर मंथ का इसमें सैलरी है। डेटा मैनेजर का पोस्ट है, ब्लॉक लेवल का पोस्ट है। 21 से 43 एज के बीच का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। 213 वैकेंसी दी है। ग्रेजुएट डिग्री चाहिए कैंडिडेट की इस पोस्ट के लिए इनको, और उसके अलावा कैंडिडेट को कंप्यूटर पर टाइपिंग, रिपोर्ट जनरेशन, डेटा एंट्री आती है उसको, MS ऑफिस आते हो, ये सारी चीज़ें आती है, तो उसको 24,000 रुपये पर मंथ मिल जाएंगे इस पोस्ट पर। मध्य प्रदेश में सारी वैकेंसी वहीं जाकर आप लेना। MIS मैनेजर की यहाँ पर टोटल इन्होंने एज बता दी, ब्लॉक लेवल का पोस्ट है ये, और 348 वैकेंसी टोटल आई है। ग्रेजुएट कैंडिडेट चाहिए, उसके साथ एक्सपीरियंस चाहिए। 21,000 रुपये उसको सैलरी मिलेगी। तो आप यहाँ से करना क्या, MTS का भी पोस्ट है, मल्टीटास्किंग ऑफिशियल का भी, MTO का भी पोस्ट है। तो आप लोग क्या करें, सिंपल सी पोस्ट के बारे में पढ़ें, एज पढ़ें, क्वालिफिकेशन पढ़ें और ले लें। देखिए ग्रेजुएट्स की भी वैकेंसी है। इसके अलावा इन्होंने 10+2 यानी कि 12th पास के लिए भी वैकेंसी इन्होंने निकाली। किसी ने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर के ऐप के अंदर, कंप्यूटर में तरह तरह के ऐप चल रहे हैं, उसके ऊपर अगर आपने डिप्लोमा किया तो भी आपके लिए वैकेंसी है। 18,000 रुपये पर मंथ का इसमें रहेगा। और कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है। 717 लोग इनको चाहिए। फील्ड कोऑर्डिनेटर इनको चाहिए 698, 613 इनको फैसिलिटेटर्स चाहिए। उसके लिए ये लोग 10th पास को लेंगे, +3 फ्रेश और एक्सपीरियंस, मतलब +2 यानी 12th पास चाहिए इनको। यहाँ पर 1 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है जी, ये +3 मतलब ये हो जाता है 10th के बाद अगर कोई 12th नहीं कर रहा है, वो 3 साल का कोई डिप्लोमा कर देता है तो वो +3 आ जाता है। और अगर वो 10th के बाद +2 मतलब वो 12 क्लास को कर रहा है तो +2 ये हो जाएगा। तो उस हिसाब से उसको 18,000 रुपये पर मंथ यहाँ से मिल जाएंगे। टोटल वैकेंसी 613 है। सोचिए फैसिलिटेटर पोस्ट पर 613 लोग रिक्रूट होंगे। मतलब ऐसे लोग जो कि बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, अगर उनके पास क्वालिफिकेशन है उनको जॉब मिल जाएगी। 18,000 20,000 इस तरीके की सैलरियाँ यहाँ पर मिल रही हैं। जिसको लेनी हो ले लेना। आपको बता दूं, अगर आप जनरल से हो, OBC अदर बैकवर्ड क्लास से हो,
मोस्ट मोर ओबीसी हो तो आपको 350 रुपये फॉर्म के देने होंगे, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप SC हो, ST हो या बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हो तो आप लोग 250 रुपये से फॉर्म डाल सकते हो इसके अंदर आसानी से। ठीक है जी, तो जल्दी से जाएं, फॉर्म डालें, इसके अंदर आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको बता दूं जो अमाउंट है वो वापस हो जाएगी अगर कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम में अपीयर हो जाता है। जो BPL वाले हैं ना, पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, गरीबी रेखा में नीचे आ रहे हैं उसके, तो आपको बता दूं आप लोगों को आपके फीस 250 रुपये वापस हो जाएंगे फॉर्म जैसे ही आप एग्जाम देकर आ जाओगे उसके बाद। ठीक है जी, विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज BPL प्रूफ। आपको बता दूं राशन कार्ड को एक BPL प्रूफ नहीं माना जाता। किसी के पास राशन कार्ड है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो BPL सर्टिफिकेट होल्डर है। BPL सर्टिफिकेट अलग कंडीशंस पर बनता है, अगर आपके पास बना हुआ है तो आप आसानी से वो 250 रुपये वापस ले पाएंगे। ठीक है, बाकी SC ST को भी 250 देने, अगर आप अनरिजर्व हो तो 350 में आपका हो जाएगा काम। आप फॉर्म भर के आसानी से एग्जाम निकाल कर वैकेंसियाँ ले सकते हो। पूरा इंडिया एलिजिबल है, याद रख के। इसके अंदर रिजर्वेशन भी पूरे इंडिया लेवल के होंगे। अगर कैंडिडेट पूरे इंडिया से किसी भी एरिया से जाकर इसमें अपना कहता है कि मैं SC हूँ, ST हूँ, OBC हूँ, जनरल हूँ, जिस भी वर्ग में है वो, उसको उसके रिजर्वेशन का फायदा डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पर रिक्रूटमेंट आई है। ठीक है जी, फीस के बारे में आपने समझ लिया, पोस्ट समझ ली, क्वालिफिकेशन समझ लिया, वैकेंसियाँ समझ ली, एज समझ ली, सैलरी समझ ली। बहुत आसान है, इन्होंने सही करा, टेबल में सब कुछ देकर क्लियर लोगों के लिए बताया है। अब यहाँ पर NB मतलब यहाँ पर यह कुछ बातें हैं यहाँ पर जो लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। एप्लीकेंट को जरूरत है कि वो सबमिट करे एक वैलिड प्रूफ कास्ट सर्टिफिकेट का। जब वो फॉर्म भरेगा तो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म प्रूफ वो जरूर लगाए। देखिए, आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो आपसे डॉक्यूमेंट जब मांगा जाएगा, अगर आप SC हो, ST हो, रिजर्वेशन में हो तो डॉक्यूमेंट जरूर लगाना अगर मांगा जाता है तो। एप्लीकेशन फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल UPI मोड से पेमेंट करके आसानी से अप्लाई कर दोगे। एक वीडियो फॉर्म भरने का दे दिया है, जल्दी से चेक कर लो, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अब बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले याद रखना है वो इन सारे टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान रखे। उसको अपने फोटो को अपलोड करना है, सिग्नेचर को अपलोड करना है, कितना उसका साइज रखना है, उसको लेकर इन्होंने यहाँ पर सारे पॉइंट क्लियर करे हैं, तो उसको एक बार देख लें आप अच्छे से। मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अप्लाई करने का प्रोसेस इन्होंने दे रखा है। सबसे पहले आप लोग डायरेक्ट जाएं नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी की वेबसाइट पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करें। अपना नाम, मदर नेम, फादर नेम अपना डालें, रजिस्ट्रेशन ID मिल जाएगी आप लोगों को। अपना मोबाइल नंबर, मेल ID डालकर रजिस्ट्रेशन क्रिएट करें, लॉगिन करें, फॉर्म भरें, जल्दी से जल्दी कर लें। आपके पास समय काफ़ी कम है। मैं आपको बता दूं 16 मार्च से इसका फॉर्म लाइव हुआ है, यानी आज एक हफ्ता 1 वीक हो चुका है। 16 मार्च को इसका फॉर्म लाइव हुआ था और इसका फॉर्म क्लोज हो जाएगा 5 अप्रैल को। इन्होंने पूरा 20 दिन का समय दिया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए लोगों को। आपके पास सिर्फ आज, अगर मैं आज से बात करूँ तो आज से आपके पास सिर्फ 10 दिन है। 10 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई करें। ये वैकेंसी तभी मिलेगी आप लोगों को जब आप सही से फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है जी, मतलब तभी आप आगे जाके एग्जाम दे पाएंगे। अब देखिए, इसमें मैं आपको बताया था यहाँ पर NB का मतलब क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देखोगे सबमिट कर सकता है कैंडिडेट इस फॉर्म को जाकर। कैंडिडेट को एडवाइस है कि वो सिलेक्ट करें मध्य प्रदेश को फ्रॉम ड्रॉप डाउन, और ऑल गिवन पोस्ट आर फ्रॉम फॉर मध्य प्रदेश स्टेट। कैंडिडेट अगर अदर स्टेट से कैन अप्लाई इफ दे कैन रीलोकेट टू द मेंशन स्टेट। ठीक है जी, मतलब मध्य प्रदेश में वैकेंसी है। आप मान सकते हो कि भाई नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी अगर नेशनल लेवल पर काम करती है तो इसका मतलब यह है कि वो मध्य प्रदेश में अभी वैकेंसी दे रही है। हो सकता है कि 2-4 महीनों में आपके राज्य में भी ये वैकेंसी वहाँ आपको निकाल कर दे दे कि हम आपके वहाँ पर भी प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो हम वहाँ के लोगों को रिक्रूट करके वैकेंसी दे देंगे। ठीक है जी, अब काफ़ी बार ऐसा होता है बड़ी बड़ी कंपनी जो प्रोजेक्ट चला रही होती है, जो किसी भी राज्य में किसी भी जगह पर प्रोजेक्ट करने जा रही होती है, तो वो लोगों को वहीं के लोगों को कह देती है भाई फॉर्म भर दो, आपको वैकेंसी मिल जाएंगी और आप यहाँ से आप वैकेंसी आके ले लो, आप काम करोगे, आपको सैलरी मिल जाएगी। इन्होंने क्या करा है दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर वैकेंसी निकाली है और इन्होंने पूरे इंडिया से फॉर्म भरने को कह दिया है। मतलब वैकेंसी मध्य प्रदेश स्टेट में है, लेकिन पूरे इंडिया से लोग फॉर्म डाल सकते हैं बिना किसी ये संकोच के कि भाई हम तो अदर स्टेट हैं, आप भी फॉर्म डाल सकते हो। कैन अप्लाई, देखिए अदर फ्रॉम अदर स्टेट, कैंडिडेट अगर दूसरे स्टेट से कैन अप्लाई, वो अप्लाई कर सकता है। अगर इफ दे कैन रीलोकेट टू द मेंशन स्टेट, अगर वो रीलोकेट कर सकता है, वो अपने मध्य प्रदेश स्टेट में पहुंच सकता है इस वैकेंसी को करने के लिए, जॉब को करने के लिए, तो वो फॉर्म भर दे। मतलब आपको ये वैकेंसी मिलेगी लेकिन मध्य प्रदेश पहुंचना होगा। ठीक है, इतना समझ पा रहे होंगे आप क्लियरली। ये आप 5 अप्रैल तक फॉर्म डालें। सभी लोग, सारे इंडिया के लोग एलिजिबल है इस पर। याद रखना, यहाँ पर आपके लिए एक कंडीशन ये लिखी है कि आप अदर स्टेट के हैं तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। आपको रिजर्वेशन के फायदे सारे कुछ मिलेंगे, SC ST जो भी आपका लग रहा होगा सब कुछ मिलेगा फायदा, लेकिन आपको मध्य प्रदेश पहुँचना होगा इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, पूरा इंडिया फॉर्म डाल सकता है। हो सकता है कुछ महीने में ये कह दे कि हम दिल्ली में प्रोजेक्ट चलाने वाले हैं, गुजरात में चलाएंगे, असम में चलाएंगे, इसी चीज़ को लेकर, तो वहाँ
पर अलग वैकेंसी फिर देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी ये नेशनल लेवल पर काम करते हैं और मध्य प्रदेश में वैकेंसी दी है, हो सकता है जल्दी जल्दी और जगह पर भी प्रोजेक्ट्स दे दें, ठीक है। लेकिन वेट नहीं करना है, जो वैकेंसी आए ले ले, वेट ना करें इस चीज़ का, जो भी आ रही है इसको लेते जाए, ठीक है। अप्लाई करने का प्रोसेस इन्होंने दे रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस अगर कोई पूछता है मेरे से किस तरीके से होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट होगा अपने एग्जाम को बिहाफ पर, उसको एक एग्जाम निकालना होगा। एग्जाम निकालने के बाद कैंडिडेट 1/5 यानी कि वैकेंसी का 5 टाइम कैंडिडेट एग्जाम से आगे बढ़ेगा, आप देख सकते हैं। सो दैट नो कैंडिडेट, देखिए सिलेक्शन टेस्ट होगा दोस्तों, आपको बता दूं टेस्ट विल कंटेन बोथ नैरेटिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब कि नैरेटिव क्वेश्चंस भी होंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड के क्वेश्चंस भी होंगे। आपको बता दूं यहाँ पर पेपर के अंदर जनरल इंग्लिश है, जनरल नॉलेज यानी जीके और इंग्लिश, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे रिटर्न में, रिटर्न एग्जाम होगा इसका 150 मार्क्स का पेपर है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का 50 नंबर का पेपर है, ये थ्योरी रहेगा ये पूरा, मतलब कि कंप्यूटर की नॉलेज के ऊपर आपसे पूछेंगे, पूरा थ्योरी में आपसे पूछेंगे, रिटर्न रहेगा ये। कंप्यूटर ऑफिशिएंसी टेस्ट इसका प्रैक्टिकली आपसे कराएंगे, 50 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपका 250 में से जो नंबर ज़्यादा ला रहे हैं वही कहीं ना कहीं आगे पहुंच पाएंगे। रिटर्न टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में इन्होंने कुछ बताया है, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। विल बी नोटिफाइड, ये लोग अखबार में बता देंगे और वेबसाइट पर भी अपना दे देंगे। आप सिंपल सी बात है, इस वेबसाइट को देखते रहना, आपको पता लग जाएगा कि कब इसके अंदर जो है आप लोगों का कब एग्जाम होना है। उसके लिए आपको एडमिट कार्ड और सेंटर से जुड़ी हुई बातें मिल जाएंगी जल्द से जल्द, ठीक है जी। मेरे को ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में ही सेंटर होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि पूरे इंडिया का कैंडिडेट एलिजिबल है, जल्दी इसके बारे में आपको क्लियरेंस मिल जाएगी। रिजर्वेशन महिलाओं की और बाकी कैटेगरी वाले सभी लोगों की गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से रहेगी, मतलब इंडिया गवर्नमेंट यानी पूरे देश पर SC ST OBC जो रिजर्वेशन लोगों के हैं वो फिक्स रहेंगे, ठीक है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं से भी जाएं रिजर्वेशन के फायदे आपको मिलेंगे, ठीक है जी। कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई, एक से ज़्यादा पोस्ट पर सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते, आपको बता दूं आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करें, लेकिन अलग अलग फॉर्म, ठीक है भाई आपको करना है क्या, अलग अलग से फॉर्म भर दे। मतलब कि आपको, आप मान के चलो आप ग्रेजुएट हो, आपको दिख रहा है कि ग्रेजुएट्स की 4 से 5 वैकेंसी अलग अलग पोस्ट पर है, आपको लगता है कि मेरे को एक पोस्ट नहीं मिली तो इसलिए मैं 2-4 पोस्ट पर फॉर्म भर देता हूँ, तो भरिए, किसने रोका है। लेकिन अलग अलग भरे, ठीक है जी। अलग अलग फीस भर के, अलग अलग पे करके, अलग अलग फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हो। एक पोस्ट पर एक से ज़्यादा फॉर्म मत भरना, अलग अलग पोस्टों पर आप अलग अलग फॉर्म भर के अप्लाई कर देना। जो भी फीस इसमें चार्ज हो रही है वो आपकी लगेगी, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें मैंने बता दी है। ये अब ये तो कंडीशन क्लियर है, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर एलिजिबल है आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग करना होगा। इसका प्रोसेस ऑनलाइन में ही करेंगे, अलग अलग फॉर्म भर लेंगे, ठीक है जी। अब अरे इन्होंने बोला है कि इन एडिशन टू द ग्रोथ सैलरी, आपको जो ग्रोथ सैलरी बताई है उसके अलावा बता दूं, ज्वाइनिंग के बाद कैंडिडेट को जो है अदर अलावेंस, जैसे कि मान के चलो प्रोविडेंट फंड हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी मिलेंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि सैलरी के अलावा भी हम आपको बाकी चीज़ें भी देंगे, और देयर विल बी एंटाइटल टू गेट एनुअल इंक्रीमेंट 8% ऑफ ग्रोथ सैलरी, मतलब जितनी हम पर मंथ आपको सैलरी देंगे उसकी 8% हम हर साल बढ़ा देंगे। मतलब अगर कैंडिडेट जॉब लेने के बाद अभी अगर 40,000 रुपये ले रहा है, तो मान के चलो कि उसको अगले साल से 40,300 रुपये करीब, 40,000 के ऊपर उसको जो है 43,000 हो जाएंगे। मतलब कि मान के चलो 3,500 रुपये करीब करीब उसके अंदर और बढ़ जाएंगे, अगर उसको 40,000 का सैलरी मिल रहा है। ये एक एग्जाम्पल है, जितनी सैलरी है उसका 8% और बढ़ जाएगा एक साल में। मतलब पर ईयर इनका 10% के करीब आपका सैलरी बढ़ेगा, वो यहाँ पर परसेंटेज लिखा है 10 या फिर 8% आप मान सकते हैं जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है जी। और बेनिफिट, दीज बेनिफिट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज, और बेनिफिट आपको मिलते रहेंगे सैलरी के अलावा, वो भी इन्होंने लिखा हुआ है। मतलब कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस बाकी सारे सुविधा भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और जो भी पोजीशन है सारी पोजीशन ट्रांसफरेबल है एंड मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन द स्टेट एज पर, ठीक है जी। ये लोग कहीं पर भी आपको भेज सकते हैं पूरे स्टेट भर में। अगर आपका ट्रांसफर कर दें कभी ये लोग आपको रिक्रूट करने के बाद, तो ऐसा मत कहना कि इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, इन्होंने कहा, इन्होंने तो बिना कुछ बताए हमको ट्रांसफर कर दिया, कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कंपनी अगर अलग प्रोजेक्ट कहीं और चलाएगी तो वहाँ ट्रांसफर कर देगी कैंडिडेट को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो रहा है, इसको इतना याद रखना है कि कैंडिडेट जो अपीयर होगा एग्जाम के अंदर इंटरव्यू में, उसको कोई आने जाने का खर्चा वगैरह नहीं मिलेगा। वो कह देगा भाई महंगाई बहुत है, मैं अपना खुद से खर्चे से आना जाना नहीं कर सकता, तो उसको वो भी नहीं मिलेगा। TADA मतलब ट्रैवलिंग, और डियरनेस मतलब महंगाई भत्ता हो जाता है। एलोवेंस मतलब महंगाई भत्ता हो गया कि भाई महंगाई एलोवेंस कर दी, मतलब डियरनेस अलाउंस, मतलब कि हमें अलाउ कर दिया कि महंगाई है तो आपको इतना रुपया मिल गया और आप वहाँ से वहाँ चले गए। TA मतलब हो गया कि भाई ट्रैवलिंग अलाउंस, कि आने जाने के लिए आप किसी गाड़ी से भी गए तो उसका खर्चा इन्होंने दे दिया आपसे, वो भी नहीं दे रहे, ठीक है जी। मतलब आप खुद के व्याप पर जाए, एग्जाम देकर आए, इंटरव्यू अपना सब कुछ निकालने के बाद आपको वैकेंसी मिलेगी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो रहेंगे, सही से फॉर्म पूरा नहीं भरोगे तो कैंसिल हो जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी हो सकता है बढ़ घट जाए, ये चीज़ इन्होंने लिखी है।
इन द एनुअल एक्शन प्लान फॉर द ईयर, ठीक है जी। मे वेरी मतलब दोस्तों जैसे कि मान के चलो आप एग्जाम निकाल लेते हो, इंटरव्यू निकाल लेते हो, ज्वाइनिंग ले लेते हो, ज्वाइनिंग जैसे ही आप ज्वाइनिंग लेते हो आपको पता लगता है कि ये वैकेंसी 3825 नहीं है, अब ये वैकेंसी हो गई है 4760। तो ऐसा हो सकता है वैकेंसी कम हो जाए, बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब तक लोगों को ज्वाइनिंग ना मिल जाए किसी वैकेंसी पर तो वहां पर चेंज देखने को मिलता है। इस बात को अपने अंदर बैठा लें, इस सेंस को कि ये चीजें हो जाती हैं। कोई भी नोटिस आता है कि हमें 4 लोग चाहिए और आगे चल के पता लगा हमें फिर बाद में 10 लोग चाहिए किसी कंपनी को, तो ये तब तक संभव है जब तक लोगों को ज्वाइनिंग ना मिल जाए। उसके बाद अगर कोई नई वैकेंसी देता है वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अगले नोटिस में डालता है उस चीज को। ये क्राइटेरिया है, आप समझ सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब चीजें रहेंगी। तो एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी भरें, सिर्फ ऑनलाइन में, अदर देन द ऑनलाइन मोड शैल नॉट बी कंसीडर। अगर आप ऑफलाइन कहीं से फॉर्म भर रहे हो, किसी पर्चे में जाकर फॉर्म भर रहे हो, नहीं माना जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है जी। आपके यहाँ पर बता दूं, नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी के जो सीईओ और सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा ये नोटिस आया है, पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस हो गया। आपके एग्जाम में सिर्फ यही सब पूछेंगे, जनरल इंग्लिश और ये सब चीजें, बहुत आसान से टॉपिक है, इसको रेडी कर लेना अपना, बहुत आसान। इसको ग्रेजुएशन लेवल तक का रेडी करना है क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट्स मांगी जा रही है। एक्सपीरियंस भी चाहिए आप लोगों को इन पोस्ट के अंदर, ठीक है, वो भी आप यहाँ से देख लेना। जिसको ये वैकेंसी चाहिए चले जाएं, इस वैकेंसी को ले लें। और ये वैकेंसी NRRMS द्वारा आई है, ये ट्रस्टेड वैकेंसी है, बिल्कुल इसको ले लें। 3000 आप देखोगे 3825 लोगों को जॉब मिलेगी इसके अंदर। ये जॉब मध्य प्रदेश राज्य में होगी, पूरा इंडिया इस पर फॉर्म भर सकता है। ये आपको लेनी हो ले लेना। 5 अप्रैल को फॉर्म बंद होगा और लोगों तक सर्कुलेट कर दे, पूरे इंडिया में इसको पहुंचा दे, इस जानकारी को सब्सक्राइब वगैरह कर दे। कोई डाउट हो वो भी आप बताएं, मैं आपको डायरेक्ट अप्लाई करने के लिंक की तरफ लेकर चलता हूँ। एक वीडियो मैं इसके अंदर अप्लाई करने का आपको दिया है, उसको देखकर फॉर्म भरें। देखिए यहाँ पर आप आओगे तो आपको दिखेगा क्लिक हियर अप्लाई करने के लिए, आप इस पर क्लिक करोगे, आप यहाँ आ जाओगे। इंस्ट्रक्शन सारे रीड करके, आई हैव रीड्स, मैंने सारा पढ़ लिया। इस पर टिक करना अप्लाई पर, आपको यहाँ पर फॉर्म दिख जाएगा, इसको भरकर अप्लाई कर देना, जल्द से जल्द अप्लाई कर दो। इस तरीके से आपका अप्लाई हो जाएगा फॉर्म। मुझे उम्मीद है आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो भी प्रोसेस चाहिए इनको, उसके लिए आप लोगों को पूरा नोटिस समझ आ चुका है कि कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, कैसे क्या कुछ करना है। जल्दी जाएं, ये 5 अप्रैल को फॉर्म बंद होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, इसी नोटिस में लिखा भी हुआ है ये 5 अप्रैल को फॉर्म बंद होगा। तो पूरा इंडिया एलिजिबल तो है, लेकिन ये 5 मार्च को बंद होना है फॉर्म, तो जल्दी जाकर अप्लाई कर ले इस वैकेंसी पर, ठीक है। चलिए, कोई डाउट वगैरह हो फिर से कहूँगा जरूर बताना। मैं मिलता हूँ जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।